कभी सोचा है उस समय में जब अशोक महान ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था, आम लोग कैसे जीते होंगे? न राजा न महारथी, बस एक साधारण किसान, एक व्यापारी या एक मजदूर। उनका रोज का जीवन कैसा था? अगर मैं आपको कहूं कि उस दौर की जिंदगी आपके सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और कभी-कभी खतरनाक भी थी। आज हम टाइम मशीन से 2300 साल पीछे चलेंगे और देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। और यकीन मानिए, जो आप जानेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। लेकिन हम सम्राटों की कहानियां बार बार सुन चुके हैं। सवाल है, इस विराट साम्राज्य की रीढ़ कौन था? वो आम लोग। कल्पना करो, सुबह का समय है, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी के घर हैं। एक किसान उठता है, अपना हल उठाता है और खेत की तरफ चलता है। खेती ही उनकी जिंदगी का आधार थी। चावल, जौ, गेहूं, ये उनकी मुख्य फसलें थी। लेकिन सिर्फ खेती ही नहीं, मौर्य काल में व्यापार भी फला फूला। सड़कें बनी, बाजारों में रौनक थी और लोग पहली बार दूर देशों से चीजें खरीदने लगे। कपड़े, ज्यादातर लोग सूती कपड़े पहनते थे जिन पर हल्की कढ़ाई होती। अमीर लोग रेशमी वस्त्र पहनते जो चीन से आते। और हाँ, महिलाएं गहनों की शौकीन थीं। कांच की चूड़ियां, सोने की बालियां, बाजारों में हलचल रहती। वहां से आप नमक, तेल, मसाले, कपड़े सब खरीद सकते थे। लेकिन क्या ये सबके लिए आसान था? नहीं। ये था वो दौर जब टैक्स का खेल शुरू हुआ। किसान मेहनत करता, लेकिन फसल का एक बड़ा हिस्सा राज्य को देना पड़ता। उस समय राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी कर प्रणाली। हर किसान, हर व्यापारी को टैक्स देना अनिवार्य था। टैक्स न देने पर सजा, जेल या जमीन की जब्ती। कल्पना करो, तुम एक किसान हो, पूरे साल मेहनत की, बारिश कम हुई, फसल आधी हुई और फिर भी अधिकारी तुमसे कहते कर देना होगा। यही नहीं, व्यापारियों पर भी भारी टैक्स लगता। यही कारण था कि आम लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। औरतों के लिए उनकी दुनिया ज्यादातर घर तक सीमित थी, लेकिन त्योहारों, मेलों में वो खुलकर शामिल होती। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन बुद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार ने बदलाव की शुरुआत कर दी थी। फिर आया वो मोड़ जिसने मौर्य साम्राज्य की आत्मा बदल दी। अशोक महान का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने हिंसा छोड़ दी तो राज्य की नीतियों में बदलाव आया। हिंसा की जगह धर्म, अहिंसा और कल्याण को प्राथमिकता दी गई। अब गांव में अस्पताल बने, सड़कें सुधारी गईं, कुएं खोदे गए। इंसानियत की पहली झलक एक विशाल साम्राज्य की नीतियों में दिखाई दी। अशोक के शासन में आम लोगों के लिए चीजें थोड़ी बेहतर हुईं। कर तो लगे रहे, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की झलक मिली। शिक्षा का प्रसार हुआ, यहाँ तक कि महिलाएं भी धर्म प्रचार में हिस्सा लेने लगीं। लेकिन एक सच्चाई ये भी थी, साम्राज्य जितना बड़ा, लोगों के लिए उतनी ही जटिलताएं। प्राकृतिक आपदाएं, फसल का नुकसान और भ्रष्ट अधिकारी, ये सब आम लोगों की तकलीफ का हिस्सा थे। मौर्य साम्राज्य के आम लोग हमें एक बात सिखाते हैं, सभ्यता का विकास सिर्फ राजाओं से नहीं होता। असली कहानी उन हाथों की है जो खेत में हल चलाते हैं, बाजार में सामान बेचते हैं, सड़कें बनाते हैं। आज हम जो सुविधाएं जी रहे हैं वो उन्हीं संघर्षों की नींव पर खड़ी हैं। और हाँ, अगर अगली बार आप सोचें कि इतिहास सिर्फ सम्राटों की कहानियां हैं, तो याद रखिए, असली हीरो हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर से समय की सीमाओं को पार करेंगे।